हाँ भाई, व्यंजन संधि देखते हैं। स्वर संधि में क्या क्या पढ़ा भाई? स्वर संधि कितने भाग पढ़े थे? 5। कौन से? सबसे पहले दीर्घ, उसके बाद गुण, वृद्धि, यण और आदि। ठीक है, पांचों। अब व्यंजन संधि है, व्यंजन एक ही प्रकार की होती है, इसके पार्ट नहीं होते, लेकिन व्यंजन संधि में 11-12 क्या होंगे? नियम होंगे। ठीक है, पहले 5 नियमों की आज बात करते हैं। एक बार समझ गए तो समझ गए। ठीक है, नियम वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उदाहरण याद रख लो और उदाहरण को देखते ही आप समझ में आ जाओगे कौन सा रोल है लग रहा है। ठीक है, पेपर में लिखना कतई जरूरी नहीं है, पहला नियम लगा है, दूसरा नियम लिया है, कै का गै बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, आप सिर्फ उदाहरण पे ध्यान दो। उदाहरण आपके याद हो गया तो संधि आपके याद हो गई। पहले तो परिभाषा देखते हैं। दो शब्दों के मेल में व्यंजनों के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है। वहां पे स्वरों के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, यहाँ पर व्यंजनों के। यानी वहां पे क्या था? स्वर प्लस स्वर था बेटा, स्वर प्लस स्वर। लेकिन व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है, और व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। मतलब एक साइड व्यंजन आना जरूरी है और स्वर में दोनों तरफ स्वर आना जरूरी होता है। ठीक है, और दोनों साइड के जो शब्द होते हैं उनके अर्थ निकलने चाहिए। चलो, सबसे पहले पहला नियम देखते हैं कि जो पहला वर्ण होता है। अब वर्णों की बात करने से पहले मैं वर्ग की बात करूंगा। कै वर्ग के बारे में आप कौन कौन जानते हो? कै वर्ग के बारे में, कै वर्ग का मतलब हो गया कै, ख, ग, घ, अंग। फिर कौन से वर्ग की बात करूंगा? च वर्ग की, तो च, छ, ज, झ, ये। फिर ट, ठ, ड, ड और अण। इसके बाद त, थ, द, द, न। कुछ बच्चे हैं जिनको आ नहीं रहे। प, फ, ब, ब, म। पहले तो इन सब का नाम होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श क्या नाम होता है? ठीक है, और सबके नीचे क्या होता है बेटा? हलंत होता है, क्योंकि यदि हलंत नहीं है तो इनमें अ की मात्रा जुड़ गई। और व्यंजन वास्तव में मूल रूप में आधे होते हैं, इनके साथ कोई भी मात्रा नहीं होती। तो कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। समझ में आ गई बात या नहीं आई? आ गई। ठीक है, ये कौन सा वर्ग है? कै वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यदि पहले दूसरे अक्षर का कोई बोले तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। तीसरे अक्षर की बात करें तो तीसरे अक्षर यही है बस। अब दिक्कत ना आए संधि में कि तीसरा अक्षर कौन सा हो गया सर, और ये चौथे अक्षर और ये पांचवें अक्षर। ठीक है, इन्हीं में बात होगी तो आगे वाले शब्दों की नहीं होगी, सिर्फ इनकी होगी। ठीक है, तो अपना नियम देखो पहला कि पहले वर्ग के बाद, यानी ये कहीं पे दिखाई दे आपको पांचों, इसके प्लस में कौन आ जाए? या तो स्वर आ जाए। कौन आ जाए? कोई भी स्वर। स्वर का मतलब जो 11 हमने पढ़े हैं, या फिर 3, 4, 5 आ जाए। यानी ये पहला वर्ण, इसके प्लस में या तो स्वर आ जाए या कोई भी 3, 4, 5 आ जाए। 3, 4, 5 का मतलब ये तीनों आ सकते हैं, 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 ये तीनों आ सकते हैं। तो क्या होता है, जो ये पहला है ये किस में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। सिंपल सा रूल है, पहली लाइन वाले शब्दों के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन का कोई शब्द आ जाए या क्या आ जाए बेटा? स्वर आ जाए। ठीक है, तो किस में बदलेगा? पहला तीसरे में बदलेगा। चलो देखो कौन सा, ये पहला है क्या? इसके बाद क्या है? स्वर आया है। तीसरा कहाँ है? ढंग से देखो, पहले के बाद कौन आया है? स्वर आया है। तो पहला कौन था? कै। तो कै किस में चेंज होगा? गै में। देख लो चेंज हो गया। अब इसने क्या किया? पहले कै का क्या बना लिया? गै। अभी तक गै आधा ही है, लेकिन ये बड़ी ई की मात्रा इसके ऊपर लग गई। एकदम आसान सी होती है व्यंजन संधि, बस। ठीक है, अब बात करें किसकी? दिक प्लस गज की। तो इसमें कैसे होगा बताओ? आया क्या तीसरा? स्वर आया क्या या कुछ और? व्यंजन आया। कौन सा व्यंजन?
तीसरा व्यंजन, गए मत, इसे लाइन से याद रखो आप। कौन सा व्यंजन? तीसरा व्यंजन आया। और तीसरा आते ही हमारा रूल क्या कहता है? पहले को क्या बना लेगा? वो तीसरा बना लेगा। तीसरा पहले को तीसरा बना लेगा, चौथा भी पहले को तीसरा बना देगा, और पांचवा भी पहले को तीसरा बना देगा। इसके अलावा कोई स्वर आए वो भी क्या बना देगा? तीसरा बना देगा। ये बच्चों की तरह क्या मैटर है? स्लेट स्लेट थारी कौन सी एक टावर के छोटा हैं पेन लेगी लग गया सीधा स्लेट, ठीक हो नहीं? अच्छा, बहुत ज्यादा। दिक प्लस गज। अब रूल क्या है? पहले के बाद तीसरा है तो तीसरा बनेगा। तो कै का गै बनाऊंगा, आधा है तो आधा ही बनाऊंगा। इसमें आधा क्यों नहीं रहा था? क्योंकि ई की क्या लग गई थी? मात्रा लग गई थी। यहाँ पे मात्रा नहीं है, तो मात्रा नहीं है तो आधा ही रहेगा बेचारा। और आगे फिर गज का गज, दिग्गज। समझ गए? अब सत प्लस आचार, ठीक है। पहला अक्षर है, तय के अलग भी रूल होते हैं, लेकिन अभी पहला वाला लगेगा क्योंकि इसके बाद क्या रखा है? स्वर आ रखा है। तो पहले अक्षर के बाद स्वर आने के बाद वो क्या बन जाता है? तीसरा। तो तय का तीसरा क्या आता है? दै द्वात होता है ना, तो तीसरा बनाओ। आधा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मात्रा लगेगी, आ की मात्रा लग गई, सदा चार। आसान है। देखो जगत प्लस इस है, तो तय का क्या? तय कौन सा है? पहले है। पहले का कौन सा बनेगा बेटा? तीसरा। तय का तीसरा कौन होता है? दै द्वात होता है, तो दै बन गया। आधा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई की क्या लगेगी? मात्रा। जगदीश, जगत प्लस इस जगदीश। अप प्लस जय। देखो पहला तीसरा बनेगा, तो पै का तीसरा बै बकरी होता है, आधा रखना पड़ेगा ना क्योंकि आगे स्वर नहीं है। स्वर होता तो मैं पूरा कर लेता। अब कोई दिक्कत है क्या बेटा? चलो आप ये बताओ मुझे, सब प्लस दै। हाँ क्यों? पहला, पहले के बाद कौन आ गया? तीसरा। तो पहले को क्या बना देगा? तीसरा। तो सै को सै लिखूं और पै का तीसरा बै बकरी, और आधा रखना पड़ेगा शब्द। हो गया ना? ठीक है, आसान सा रूल है। पहले का तीसरा बनेगा। कब कब बनेगा? जब पहले के बाद स्वर आए, पहले के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए। ठीक है, पांचवें वर्ण के अलग भी रूल होते हैं। ठीक है, वो आप उदाहरण याद रखोगे ना इससे। दूसरा रूल देखो बेटा, अब देखो तय का रूल है ये। तय के बाद च या छ में से कोई एक आ जाए। ठीक है, अब च और छ तीसरे में नहीं है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि तय तो पहला अक्षर होता है, पहले का तो तीसरा बनता है, लेकिन तीसरा कब बनता है? जब क्या आए? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए। ये तो पहले दूसरे हैं, तो इनका अलग रूल होगा। फिर तय के बाद च या छ आने के बाद क्या बनता है? तय का च बन जाता है आधा। तय का क्या बन जाता है? आधा च बन जाता है। जैसे उत प्लस चारण है। ठीक है, तो आगे ना च, च आने के बाद तय का ही च बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल अच्छे से याद रखने का सीधा सा तरीका है, यदि डबलिंग है कोई भी चीज की, क्या है? डबलिंग है तो पहला हमेशा तय होता है। ठीक है, जैसे उज्जवल है, उज्जवल में डबल जय आ रहे हैं, तो पहला जय जोड़ से पहले क्या था? तय था। ठीक है, जैसे ये नाम है उज्जवल। अब इसमें आप ये मत कर लेना कि जय तो सर तीसरा है, तो तीसरा तो पहले को तीसरा बनाएगा। वो भी रूल हो रहा है लागू। कैसे हो रहा है बताओ? क्योंकि पहला था और पहले के बाद जय आया, तो जय ने क्या बना लिया? तीसरा बना लिया। और दूसरा रूल अपने जो ट्रिक है कि डबलिंग आते ही पहले जय का क्या हो जाता है? तय हो जाता है। या पहले तय है और तीसरा है तो उसका तीसरा बनाता ही है, जो हमने पहले रूल में पढ़ा है। सच्चरित्र वाला है, तो इसमें देखो तय के बाद च आया, हमने पढ़ा है जब भी च या छ में से कोई भी आएगा तो क्या बनेगा? आधा च बनेगा और उसके साथ लग जाएगा। तो देखो स, ये सत है तो इसका स, और तय का आधा च बन जाएगा, और आगे जो चरित्र पड़ा है उसका चरित्र। ठीक है, उत प्लस छेद है, तो देखो
ऊ तो लिख लिया, तय का क्या बनेगा, इस छह के कारण चय चरखा बनेगा ना, उच्छेद। ठीक है, तत् प्लस चय है तो ये तय तो तय ही रहेगा बेटा, इस तय का इस चय के कारण चय बनेगा, क्या बनेगा, तच। ठीक है, सीधे से नियम है, गणित के से नियम है, ये फिक्स है। ठीक है ना, इनमें कोई वो बात नहीं है कि कैसे होंगे कैसे होंगे, बस एक बार नियम पढ़ लिया ढंग से। तीसरा नियम ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं और वैसे भी हमें पता है, लेकिन कारण ये हो जाता है बेटा, जैसे मैं उज्ज्वल का उदाहरण देता हूं आपको, एक तो उज्ज्वल नाम लिखना सीख लेना। उज्ज्वल में कारण ये था कि उत प्लस यदि जवल होता, क्या होता, उत प्लस जवल, और रूल कौन सा लगता कि पहले का तीसरे वाला, क्योंकि ये तीसरा तो है ही अपने लाइन का, और तीसरा तीसरे को तीसरा बनाता है, लेकिन तीसरा फिर बनाता क्या, तय का क्या बनता, तय का तीसरा कौन होता है, दय होता है। यानी उस रूल के हिसाब से तो क्या बनना था, उद्जवल बनना था, लेकिन ये रूल काम नहीं करता, तय के बाद जय आ जाए तो वो जय ही बनाएगा। रूल कौन सा काम करेगा, डबलिंग वाला काम करेगा। सेम अक्षर आ जाए तय के बाद तो वो सेम बना लेता है, तय के बाद कोई अक्षर आता है तो उसको अपने जैसा बना लेता है। जैसे सत प्लस जन, और संधि याद होगी, ज्यादा नियम पढ़ने से और कोई तरीका नहीं होता बेटा, जितने नियम है सारे पढ़ डालो, बस यही रूल है। ठीक है, तय का क्या बनेगा, इस जय के कारण जय सजन। ठीक है, उज्ज्वल हम पढ़ चुके हैं, और तत् प्लस जन है तो तय, और इस तय का इस जय के कारण जय तजन। ठीक है, तजन सजन, समझ गए क्या रूल है, तय के बाद जय आए तो तय को क्या बना लेता है, जय बना लेता है। ठीक है, डबल हो जाता है अक्सर, ये एक ही रूल के उदाहरण है। अब देखो, तय के बाद तय या ठय में से आए, जैसे चय या छह में से कोई आया था तो चय बना था, और टय या ठय में से आएगा तो कौन बनेगा, टय बनेगा। तो देखते हैं, मतलब यही हो गया कि वहां पर हमें क्या आया था, चय या छह में से कोई आता था तय के बाद तो उसका क्या बनता था, आधा चय बनता था। तो यदि टय या ठय में से कोई आएगा तो आधा टय बनेगा, सीधी सी बात है। यानी तय के बाद टय या ठय में से कोई आएगा तो आधा टय बनेगा। जैसे उत प्लस टन है, टय टमाटर है तो इसका आधा टय बनेगा, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, उट्टन। अब सटीका है तो सत प्लस टीका है, ओके, टय टमाटर है तो इसका भी टय बनेगा, यानी डबल होगा, सटीका। ओके, और तत् प्लस ठय है तो ठय भी टय ही बनाएगा। ठीक है ना, जो ठय ठंटेरा है वो भी क्या बनाएगा, टय टमाटर ही बनाएगा। आप ठय डबल मत कर देना, डबल होगा तो टय ही होगा, पहला अक्षर ही डबल होगा। ठीक है, तो इसका टय तट ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा अब इससे एक बात आपको पता चल रही है कि ऊपर वाला अक्षर हमेशा आधा होता है और नीचे वाला अक्षर हमेशा पूरा होता है, चाहे वो दिखाई कैसा ही दे। जैसे ये नाम है टय, तो इसमें नीचे कौन है, रे, तो रे पूरा है, चाहे वो कैसा ही दिखाई दे आपको, आधा दिखाई दे, लेकिन जो नीचे है वो पूरा और जो अक्षर ऊपर है वो आधा। अब ये पै और रे है तो इसमें पै पूरा है और जो ऊपर है वो हमेशा क्या होता है, आधा होता है। ठीक है ना, ऊपर वाला अक्षर आधा और नीचे वाला अक्षर हमेशा पूरा। ठीक है, ये चौथा रूल था। पांचवा रूल और देख लेते हैं, बस वही बात होगी। फिर डे और डे आए तो क्या बनेगा, डबल डे बनेगा। अब डे और डे में आप वो रूल मत लगा लेना, तीसरा चौथा पांचवा वाला, या वो रूल काम कर रहा है, बताओ, काम तो कर रहा है लेकिन तीसरा उस लाइन का नहीं बन रहा। तय का तीसरा तो क्या बनना चाहिए उस रूल से, दय द्वात बनना चाहिए, लेकिन ये कहता है यदि डे और डे आ जाते हैं तो हम उसको डे डे ही बनाएंगे ना, डबल डे ही बनाएंगे। जैसे सत प्लस डमरू है तो ये डे है, इसको डे ही बना लेगा, आधा डे डमरू। ठीक है, या फिर ढंग से लिखे सत डमरू। ओके, उद्देन तो हो गया। अब इसमें भी देख लो आप, उत प्लस ढाल, ढंग से देख लेना, इसने क्या किया, इसको भी डे में चेंज कर लिया और इसको भी डे में चेंज कर लिया, यानी दोनों ही डे।
वो वाला ये है कि आजकल तो उड़ार हो रहे हैं ना, ये उसका संदेश है। ठीक है क्या, और है क्या रूल? इतने तैयार कर लेना अच्छे से।